आज मेरे सामने है सांपला की कर्मभूमि के ऊपर किसान मोर्चे से शास्त्री जी, स्वीटी सैनी जी और सीताराम जी। और मैं आज जानना चाहूँगा, अभी हम एक राष्ट्रीय पर्व 15 अगस्त मनाकर खुशियाँ मना रहे हैं, लेकिन मैं जानना चाहूँगा इस झंडे की जो मर्यादा है, क्या सभी लोग उस झंडे की मर्यादा को रख सकते हैं या नहीं? और सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा इस झंडे की मर्यादा के बारे में स्वीटी सैनी जी से क्या कहना चाहेंगे जी आप? मैं यही कहना चाहूँगी, ये हर साल का है। खैर आज तो मोदी जी ने डायलॉग एक दे दिया पूरे पब्लिक को। उसके अलावा हर साल का है, 26 जनवरी हो या 15 अगस्त हो, तो मतलब 15 अगस्त पे तो झंडे लोग खरीद के, प्लास्टिक के हों, कपड़े के हों, जैसे खरीद के लोग ले लेते हैं। अभी आप देखेंगे कल परसों से जितना भी घरों के बाहर भी पूरी छतों पे मतलब झंडे लगा दिए हैं लोगों ने जी। लेकिन कुछ दिनों बाद जब वो झंडे मैले हो जाएंगे जी, फट जाएंगे जी, तो उसको देखने के लिए कोई नहीं है। सड़कों पर आप देख लो, सड़कों पर आपको पड़े हुए मिलेंगे, कोई उसको उठाने को तैयार नहीं होगा। तो मेरे हिसाब से तो ये नहीं होना चाहिए जी, बहुत गलत है ये। आप हर चीज़ का एक तरीका होता है, और अगर आप तिरंगे का सम्मान करते हैं तो सम्मान करने को फिर उसको पूरा तरीके से करना चाहिए, तरीके से सम्मान करना चाहिए, ये कहना है स्वीटी सैनी जी का। और मैं शास्त्री जी आपसे भी जानना चाहता हूँ, ये जो झंडे का जो सम्मान है, ये तो हमारी फौजों ने अपने लहू से सींचकर इसके मर्यादा को, इसके सम्मान को बरकरार रखा है, क्योंकि जान है हमारे देश की। लेकिन जैसे स्वीटी जी ने भी कहा कि झंडे की मर्यादा रखने के लिए, उसके सम्मान को रखने के लिए कुछ जानकारियां भी जरूर चाहिए। वो जानकारी कौन देगा फिर? देखिए सैनी साहब, मैं आपको बता दूं कि लिखा गया कि आज़ादी तेरी तेज रोशनी झोपड़ियों तक पहुंच ना सकी, भारत के गरीब किसान मजदूरों के आंसू पहुंच ना सकी। आज जब हम पिछले 2-3 दिनों से हमने जो है जो 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस मनाया जी, जी। उसी समय राजस्थान में आज आजादी के 75 साल के बाद भी एक दलित परिवार के लड़के के साथ में जो जाति हुई और उसकी हत्या की गई, मैं उसमें बहुत गुस्सा हूँ। आजादी के पर्वों से मैं मानता हूँ आज तक अगर हम समानता की तरफ नहीं बढ़ पाए हैं तो निश्चित तौर पे हमारे लिए बहुत बड़ा कड़ा धब्बा है। और इस देश में जहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी, यहूदी हम सभी मिलके रहते थे, ऐसा कौन सा फर्जी राष्ट्रवाद है, ऐसा कौन सा धर्म है, ऐसी कौन सी जाति की महानता है कि जो दूसरे आदमी को नीच बनाती है? मैं किसी के जातीय गौरव पे सवाल नहीं उठाना चाहता। हर एक जाति, हर एक धर्म विशेष है, हर एक जाति और धर्म महान है उसमें रहने वाले लोगों के किए गए कामों के द्वारा। अब मैं आपको बता दूं, वो देखिए शान से लहराता मेरे देश की आन बान शान का तिरंगा, उस तिरंगे में जो चारों रंग हैं, केसरिया, सफेद, हरा और बीच में नीले रंग का चक्र। किसी भी चीज की अगर अहमियत कम करनी हो, किसी भी चीज की अगर अहमियत कम करनी हो तो उसकी अधिकता कर दो। आप देखिए पहले वो शान से लहराता हुआ तिरंगा, अब जो इन्होंने सड़कों पे, चौराहों पे वो किया गया है। कुछ ऐसी तस्वीरें भी आई हैं कि जो झंडे को लोग मेंटेन नहीं कर पाते या उनको उसकी बारे में पता नहीं है कि इसके रखरखाव की क्या प्रक्रिया है, इस झंडे को कैसे संभाला जाता है, वो लोग अनजाने में है तो वो अपने देश से प्रेम करने वाले, लेकिन अनजाने में आपने बताया ही नहीं कि भाई झंडा क्या फहराने के नियम होते हैं, झंडे का रखरखाव कैसे होता है। आपने घर घर झंडे, एक हर हाथ झंडा पकड़वा दिया। अरे तो उस हर हाथ झंडा फहराने वाले एक हाथ में झंडा दे दिया, एक हाथ में डिग्री तो दो, और वही डिग्री अगर दे रहे हो तो रोजगार तो दो। तुम कर क्या रहे हो? इस देश को जो है बेरोजगारी की में हमारा क्या हालत है। हम ये देखिए हमारे देश में असमानता के तौर पे, जातीय तौर पे लोग मारे जा रहे हैं। हमारे देश में हंगर इंडेक्स कहां पे आ गया? मैं आपकी बात रोकना चाहूंगा सुमित शास्त्री जी, एक मिनट। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटियों को पढ़ा भी दिया जाता है, बेटियों को बचा भी दिया जाता है, लेकिन जब बात आती है उनकी नौकरी की, उनकी नौकरी को छीन लिया जाता है, देने के बाद बेइज्जत किया जाता है उन बेटियों को। क्या कहना चाहोगे इस बारे में? तो जैसे अभी शास्त्री जी ने बताया वही चीज़ है, सभी जगह पे वही चीज़ है, चाहे आप बेटी हो, बेटा हो, सभी का वही हाल कर रखा है एक जैसा। आप चाहे किसान हो, जवान हो, सभी का एक जैसा हाल कर रखा है इस सरकार ने। तो
बेटियों का तो खैर इसमें क्या कहें, अभी कई जगह पे हम लोगों ने जैसे सुना भी है कि इस पे एक ही डिपार्टमेंट में जॉब करते हुए भी आदमी की सैलरी अलग होती है और औरत महिला की की सैलरी कम होती है। मतलब सिस्टम की खामी, बिल्कुल। सिस्टम की खामी। देखिए, सुधार कैसे जाए? सैनी साहब अभी तक क्या और इसके किया? लिए कोई आवाज नहीं उठा। आजादी के जो अच्छा आजादी आई तो 75 सालों में हमने क्या किया? कभी कांग्रेस, कभी बीजेपी, कभी जनता पार्टी, कभी बहुजन समाजवादी पार्टी, कभी समाजवादी पार्टी, कभी इनेलो, जेनेलो, जेजेपी, सब पार्टियां, लेकिन व्यवस्था तो नहीं बदली। मूल सवाल ये है, आपकी वीडियो में जितने लोग देख रहे हैं, कि मेरा व्यक्तिगत तौर पे मानना है कि इस विशेष तौर पे इस मिट्टी में क्या इतना गौरव है कि इस मिट्टी से 4 वर्ग पैदा हुए। एक तो किसान, एक कमेरा, एक मंडी और एक फंडी, जो पाखंड में दुनिया को फैला रखा है। इसलिए मैं उनसे निवेदन करता हूं, तुरंत प्रभाव से अगर देश की मिट्टी से प्यार करते हैं तो आप जो है इस पाखंड को बंद कर दीजिए, साइंस टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाएं, शिक्षा का स्तर बढ़ाएं। मेरे देश को कौन बनाता है? मेरे देश को मजदूर बनाता है, मेरा किसान बनाता है, मेरा वंचित समाज का बनाता है। अब हमारे आदिवासी जो जल, जंगल और जमीन की जो लड़ाई लड़ रहे हैं, जो हमारी जड़ी बूटियों की वो कर रहे हैं, जो हमारा पिछड़ा वर्ग है वो कर रहा है, उन लोगों के साथ समानता का भाव करें। मैं इस जो भी आपके माध्यम से देख रहे हैं उन सभी को यही संदेश देना चाहता हूं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कम से कम अपने से कमज़ोर तबके के साथ अच्छा व्यवहार करें, क्योंकि बहुत मुश्किल हो जाएगी आने वाले समय में। ये देश जो है बिकने की कगार पे आ गया है। अगर आज हम नहीं बोल रहे तो हम निश्चित तौर पे मार दिए जाएंगे। और जो लोग नहीं बोल रहे हैं उनके लिए ये बात है कि जो लोग सोतों को कभी भी जगाया जा सकता है, मुर्दों को जगाया नहीं जा सकता, और वो लोग चुप हैं जिनके जमीर मरे हुए हैं। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, भाईचारा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। भारतीय तिरंगा बादलों के बीच शान से फहराता हुआ, क्या छटा है हमारे झंडे की, कितना एक शानदार नज़ारा।